एक पत्रकार जो बिहार के लिए आवाज उठाता है, सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है और बिहार को विश्व स्तर पे एक दर्जा दिलाना चाहता है, वह सलाखों के पीछे है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता है और उसी वजह से शायद ये पोस्टर लेकर के मनीष कश्यप के लिए आज ये लोग सड़क पे उतर गए हैं। बीच धूप में, इतनी गर्मी है उसमें भी ये लोग धूप की फिक्र किए बिना यहाँ पर आकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं मनीष कश्यप जी जो सवाल उठाते हैं उसका अभी प्रत्यक्ष दिखा दे रहे हैं आप। ये चीनी मिस कश्यप को जेल भेज दिया, कल कहीं हमको फेरू ना जैसे लॉकडाउन वाला समस्या में भेज। ना पप्पू यादव बंडमणु आदमी है, उनका मानसिक संतुलन ही गड़बड़ है। कभी आप मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद आज यहाँ समस्तीपुर में आपको ऐसा स्वरूप देखने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मनीष कश्यप के समर्थक आज समस्तीपुर की धरती पे उतरे हैं और यहाँ पर इतना ज्यादा जाम लग चुका है। इन लोगों ने पहले ही बिहार बंद की घोषणा की थी, लोग शायद भूल चुके थे कि आज बिहार बंद करना है। आधा दिन बीत जाता है लेकिन उसके बाद फिर से ये लोग जाम यहाँ पर लगाने में लग जाते हैं और हमारी मांगे में लिखा हुआ है मनीष कश्यप प्रकरण का निष्पक्ष जांच हो। इसी तरह से कई मांग इन लोगों ने किया है। मनीष कश्यप, आशुतोष कुमार का इन लोगों ने यहाँ पर बैनर लगाया है और उसके बाद आप एक बार पीछे दिखाइए कि किस तरह से जाम लगा है, यहाँ पर कितना भयंकर जाम लगा है और उसके बाद पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि एम्बुलेंस वगैरह को छोड़ दिया जा रहा है। किस लिए भी जाम लगा है? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मनीष कश्यप प्रकरण में जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण जो है सो कार्रवाई की जा रही है, उसी के खिलाफ में हम लोग जाम किए। हमारे नेता श्री आशुतोष कुमार जी 23 तारीख को बंदी बुलाए थे और उसी पूरे बिहार बंद और उसी बिहार बंद के संदर्भ में हम लोग समस्तीपुर में चक्का जाम किए हुए हैं। कब तक चलेगा ये चक्का जाम? जब तक मनीष कश्यप को निष्पक्ष जांच के लिए सरकार राजी नहीं हो जाती है और रिहा नहीं हो जाते हैं। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो और यदि वो निष्पक्ष हैं तो इसका निष्पक्ष जांच हो। कोई क्रिमिनल यदि आज बैंक लूट के भाग जा रहा है, उसको नहीं खोजने का प्रशासन को टाइम है। आज एक मर्डर हो जाता है, यहाँ गोली चल जाता है, उसको देखने के लिए गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, प्रशासन खोज नहीं पाता है। और एक पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको साजिश के तहत कुर्की जब्ती कर दिया जाता है 2 दिन के अंदर में और उसको जेल में भेज दिया जाता है। मेरा कहना है यदि दोषी है तो उसका जांच हो, जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई हो। न जांच में जहां तक दोषी की बात है, जिस वीडियो को लेकर मनीष कश्यप को घेरा जा रहा है, वो वीडियो तकरीबन हजारों यूट्यूबर ने चलाया। तो केवल दिक्कत यही है कि केवल एकलौते मनीष कश्यप पे ही पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या मनीष कश्यप आतंकवादी था जिसके घर की जब्ती 3 दिन के अंदर कर दी गई? ऐसे हजारों घटना है जो बिहार के अंदर रोजाना घटित होते हैं, उस पर सरकार की नज़र नहीं जाती है। कहीं पे मर्डर हो जाता है, कहीं बैंक लूटा जाता है, कहीं सोना दुकान लूटा जाता है, कहीं पे रेप हो जाता है, उन पे प्रशासन और सरकार की नज़र नहीं जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मनीष कश्यप को पक्षपात रूप से व्यक्तिगत रंजिश निकालने की कोशिश की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि वो बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आज जो 32 वर्षों से बिहार सरकार चला रही है, आज वही दोनों गठबंधन में सरकार में है बैठे हुए। क्या कारण है कि बिहार के लोग पलायन करके बिहार के बाहर जा रहे हैं? इन 32 वर्षों में बिहार के में बैठे हुए सरकारों ने, जो हुक्मरान में बैठे हुए हैं, वो बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं दिए कि बिहार के लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता है और गाली सुनना पड़ता है। कभी राज ठाकरे महाराष्ट्र गाली पढ़ के भगा देते हैं, कभी गुजरात से गाली पढ़ के भगा दिया जाता है, कभी मणिपुर में मारा जाता है, कभी असम में मारा जाता है, कभी पंजाब में मारा जाता है, कभी तमिलनाडु में मारा जाता है। तो इस मुद्दे पे सवाल करने वाले को जेल भेज दिए। जो गरीब गुरबे दबे कुचले का आवाज उठा रहे थे मनीष कश्यप, बिहार के समस्याओं को बिहार सरकार को दिखा रहे थे। बस यही एकमात्र कारण है कि बिहार सरकार उनके खिलाफ जो है सो इस तरीके से पक्षपात रूप से कार्रवाई कर रही है। हमारा यही मांग है कि निष्पक्ष रूप से जांच करके उन पे हो जो भी है। और दूसरी चीज़ की, अगर मनीष कश्यप इस चीज़ को चलाया है तो सैकड़ों यूट्यूबर चैनल चलाया है, दर्जनों नेता इस मुद्दे पे बोले हैं, उनको भी जेल में डाल दीजिए। केवल एकलौते मनीष कश्यप क्यों? अच्छा, एक चीज़ बताइए, कल तक पप्पू यादव उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज क्या वजह हो गई कि पप्पू यादव भी उनके विरोध में आ गए हैं?
हैं? देखिए वो बंडमरू है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनका वीडियो देखिएगा, उनका इंटरव्यू देखिएगा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, तो आज तेजस्वी यादव के समर्थन में बोलते हैं, कल तेजस्वी यादव को गाली देते हैं। तो हो गया होगा जे आज मनीष कश्यप को जेल भेज दिया, कल कहीं हमको फेर ना जो लॉकडाउन वाला समस्या में भेज। पप्पू यादव बंडमरू आदमी है, उनका मानसिक संतुलन ही गड़बड़ है। कभी आए बोलेंगे, कभी बाएं बोलेंगे, तो उनका मानसिक संतुलन जिनका गड़बड़ है, उनके खिलाफ हम उनके प्रति कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको आदमी ही नहीं मानते, बंडमरू आदमी है। अच्छा, एक सवाल गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा जदयू में चले गए, इधर करने लगे, कभी ओवैसी को गाली आता है, कभी मोदी को, कभी तेजस्वी यादव जिंदाबाद करते हैं, तो वो बंडमरू आदमी का बात। एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि कल तक मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहा जा रहा था, लेकिन कई पोस्ट हमने देखी जिसमें सन ऑफ भूमिहार कहा जा रहा है, सन ऑफ हिंदू कहा जा रहा है। इस तरह से कहीं ना कहीं धर्मवाद और जातिवाद का आप लोगों के ऊपर मोहर लगाया जा रहा है, तो मनीष कश्यप के ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए कहीं ना कहीं गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे मुहिम को कमजोर किया जा सके, इसको तुष्टीकरण के नजरिए से देखा जाके इसका तुष्टीकरण किया जा सके। ये कहीं ना कहीं हमारे मुहिम को जो देख रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा ट्विटर पे लगभग 3 दिनों तक ट्रेंड करते रहे मनीष कश्यप, 23 मार्च बिहार बंद पूरा नंबर 1 पे ट्रेंड किया ऑल ओवर इंडिया में, तो आप देख रहे हैं उस मुहिम को कमजोर करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आपने देखा होगा मनीष कश्यप ने एक भी वीडियो या एक भी इस तरीके का पत्रकारिता नहीं किया है जिसमें किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए किया हो। मुस्लिम समाज के लिए भी जो गरीब है उनके लिए भी रिक्शा वाले की बहन की शादी करवा देते हैं, वो किसी गरीब, जो कोई गरीब है किसी जाति का है, वो सोनू, उसको हाईलाइट कर देते हैं। कोई एक बच्ची थी जो बिहार के लिए गाना गा रही थी, उसको जाके मोबाइल गिफ्ट कर दिए कि बउआ मोबाइल में बना के दो सलोनी को। तो इस तरीके से वो तमाम जो मजबूर है, जिनको पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, दबे कुचले लोग हैं जिनको सरकार को देखना चाहिए था, उनको मनीष कश्यप देख रहे थे। सरकार को इसी बात की चुभन है कि हमारी पोल खोल रहा है मनीष कश्यप, बस इसीलिए। और ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है, ये उन्हीं के द्वारा जो है सो भ्रामक फैलाई गई है। अच्छा, यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह को भी रोक रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। एम्बुलेंस को आपने देखा होगा कि अभी हमने 3 एम्बुलेंस को लगातार खाली करवा के दिया। एम्बुलेंस के चक्कर में कुछ गाड़ियां भी निकली, हमने निकलने दिया, लेकिन एम्बुलेंस को जाने दिया, क्योंकि जो पेशेंट है, जो भी अति आवश्यक गाड़ियां हैं, उनको हम जाने दे रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस का कैसा आप लोगों के साथ व्यवहार है? समस्तीपुर पुलिस देखिए, हम लोग ज्ञापन देके उसके बाद बिहार बंदी किए हैं। हम लोग कोई भी लीगल तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ज्ञापन है। हम लोगों को समस्तीपुर पुलिस सहयोग में है, वो अभी तक पूर्ण रूप से अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोगों ने समस्तीपुर को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, डीएम को ज्ञापन देके उसके बाद हम लोग जो है इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं, और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं पे भी हिंसात्मक रवैया नहीं देखे होंगे। एम्बुलेंस आ रही है, उनको जाने दे रहे हैं। कोई लोग जिद भी कर रहे हैं, कोई महिला है बाइक पे, उनके साथ जेंट्स भी है, उनको भी जाने दे रहे हैं। कोई जिद कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करके कहते हैं कि आज आपके लिए हम खड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ आके खड़े हो जाइए। एक पत्रकार जो बिहार के लिए आवाज उठाता है, सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, और बिहार को विश्व स्तर पे एक दर्जा दिलाना चाहता है, वह सलाखों के पीछे है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता है, और उसी वजह से शायद ये पोस्टर लेकर के मनीष कश्यप के लिए आज ये लोग सड़क पे उतर गए हैं। बीच धूप में, इतनी गर्मी है, उसमें भी ये लोग धूप की फिक्र किए बिना यहाँ पर आकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं मनीष कश्यप जी जो सवाल उठाते हैं उसका अभी प्रत्यक्ष दिखा दे रहे हैं आपको। ये चीनी मिल चौक पे हम लोग समस्तीपुर में, ये चीनी मिल है, चीनी मिल था। इस चीनी मिल का स्थिति आप अगर जाइएगा तो जाके एक बार देख लीजिएगा हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सही है कि नहीं है। इस चीनी मिल को बनाया भी जा सकता था, इसको फिर से रिक्रिएट भी किया जा सकता था, इससे रोजगार मिलता यहाँ के जनता को। और इस चीनी मिल को बेच दिया गया, अब इसके जमीन को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बेचा जा रहा है। आखिर क्यों? आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है, जो रोजगार था पहले से उसको भी बेच रहे हैं। बिहार के जनता के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। वोट लेने के लिए आप चले आते हैं बिहार के जनता के पास, वोट के समय में हम बाबू भैया, जाति भैया करना चालू करते हैं, जाति धर्म पे वोट ले लेते हैं। लेकिन आप जाति के नाम पे वोट ले लेते हैं, और आपका भी जाति इसमें काम करता है, आपके जाति को भी रोजगार मिलता है। नीतीश जी और तेजस्वी जी, जाति की राजनीति कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत? देखिए, जाति की राजनीति शुरू से ही ये लोग किए हैं, और अभी भी ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन अब जो है, राजनीति के खिलाफ अब बिहार की जनता जग चुकी है, अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी। अब जो काम करेगा वही आएगा, जो नहीं करेगा नहीं आएगा। ये लोग 32 साल से आज अति पिछड़ा ये अमुक तमुक करके 20 गो जाति में ये लोग बांट दिए, लेकिन आज तक किसी के लिए ये लोग काम किए? जब चुनाव आता है तो ये दलित है, इसके लिए हम यहाँ ये कर देंगे, ए पिछड़ा हुआ समाज है, इसको ये कर देंगे। और जब वोट हो जाता है तो दलित जब उनके यहाँ जाएगा की बात कीजिएगा तो ये कौन है, पहचानते नहीं है। जब जाति की ही बात कीजिएगा तो आप बताइए, रामविलास पासवान जी पासवान के सबसे बड़े नेता थे। बिल्कुल। 6 सांसद
टिकट उनको मिलता है, 6 पर उनके परिवार ही लड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? उन्हीं के जाति से किसी और को बना सकते थे नेता ना, कोई और वहाँ पे बैठता ना। आप आरक्षण की बात करते हैं, आपका बेटा ही आरक्षण ले रहा है, जो गरीब गुरबा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको फिर वही दिल्ली पंजाब हरियाणा जाना पड़ रहा है कमाने। कहाँ आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण का भी मलाई आप ही काट रहे हैं। आप एक बार नेता हो गए तो आप ही का बेटा राजकुमार होगा। चिराग पासवान के से ज्यादा सफिशिएंट लोग पासवान जाति में ही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग यादव समुदाय में, उसको बना दीजिए डिप्टी सीएम, उसको बना दीजिए डिप्टी सीएम, तब माने कि आप जाति की राजनीति करते हैं। आप जाति की राजनीति कहाँ करते हैं? आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति करते हैं, और जब आपके व्यक्तिगत फायदे पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है, तब आप उसको जेल भेज देते हैं। तो ये तानाशाही रवैया, और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग हैं, और ये तानाशाही रवैया बिहार में हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता जग चुकी है, बिहार की जनता हमारे साथ है। हम लोग लड़ेंगे इस करप्ट सिस्टम से। बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मनीष कश्यप के नारों से पूरा समस्तीपुर आज गूंज रहा है। टाइम की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बाकी सतर्क बिहार देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।